अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। हमने चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसपायरेशन। अगर हम ट्रांसपायरेशन की बात करें तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन में क्या आता है कि लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस। जब हम प्लांट की सरफेस की बात करते हैं तब जो लॉस ऑफ वाटर है वो हमारे पास, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन थ्रू एवापोरेशन, एवापोरेशन के प्रोसेस से। ठीक है, अब हमारे पास एक टर्म यहाँ पर है ट्रांसपायरेशन और एक की यहाँ बात की जा रही है एवापोरेशन की। ठीक है, एवापोरेशन भी हमारे पास क्या है, एवापोरेशन भी हम लॉस ऑफ वाटर को ही कहते हैं। एवापोरेशन भी हमारे पास लॉस ऑफ वाटर ही है, लेकिन जब हम प्लांट की सरफेस की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो जब हम प्लांट की सरफेस की बात करेंगे तो जो हमारे पास वाटर का लॉस है वो किस में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, ट्रांसपायरेशन की कैटेगरी में। ठीक है, अगर हमारे पास एक प्लांट है, दिस इज अ प्लांट, एक हमारे पास प्लांट है, ये उसके लीव्स हैं। ठीक है, ये अब उसके लीव्स हैं और यहाँ पे इसके पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा इसका स्टेम। ठीक है, ये उसके लीव्स आ गए, उसका स्टेम आ गया और इसकी आ जाएंगी रूट्स। रूट्स हम इसकी बना देते हैं यहाँ पर, चलो ब्लू कलर में ही खैर है। ठीक है, अब हमारे पास ये एक प्लांट की बॉडी है, बेसिकली ये ऊपर प्लांट आ गया, चलो लीफ भी बना दें। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इस लीफ वाले एरिया को थोड़ा सा कट करें, हम यहाँ से जो लीफ वाला एरिया है इसको हम थोड़ा सा कट करें और इसको हम जूम आउट करके अगर हम देखें तो हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होती है, हमारे पास जो है एपिडर्मिस आती है। ठीक है, यूं एपिडर्मिस आएगी, एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पर मेसोफिल सेल्स होंगे और यहाँ पर एपिडर्मिस के ऊपर जो है ना हमारे पास एक बड़ी ही थिन लेयर होती है। हमारे पास एक बड़ी ही थिन लेयर होती है, किसकी थिन लेयर होती है, क्यूटिकल की। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर हमारे पास एक थिन लेयर होती है क्यूटिकल की। अब जो ट्रांसपायरेशन इस क्यूटिकल के थ्रू होगी, किसके थ्रू होगी, क्यूटिकल के, उसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। ये क्या है, ये है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। उसके अलावा अब हमारे पास लीव्स की सरफेस के अंदर क्या होते हैं, यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको, अब मैं जूम आउट करूं तो इसके अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटाज होते हैं, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमेटा है। ये देखो यहाँ पर अगर मैं आपको ड्रॉ करूं, करके दिखाऊं तो ये एक गार्ड सेल है और ये दूसरा गार्ड सेल है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं और इसके दरमियान में ये जो ओपनिंग है, ये जो होल है, दिस इज द स्टोमेटा। इस वाले जो जिसको मैं येलो से कर रही हूँ ये स्टोमेटा है। ठीक है, अब जब ये सिंगल होता है तो इसको हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमा, स्टोमा हम इसे कब कहेंगे, जब ये सिंगुलर होगा, और जब इसी की प्लूरल है जो हमारे पास वो होती है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या आएगा प्लूरल में। अब इस फिगर में हमने क्या देखा, और ये क्या है, ये और ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स जो हैं इनकी मदद से हमारे पास स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है और क्लोज होता है। इस फिगर में क्या है, हम कहेंगे कि स्टोमेटा क्या है, ओपन हुए हुए हैं। ठीक है, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अब जब ये गार्ड सेल्स जो हैं आपस में, हम ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में पूरा पढ़ेंगे कि कैसे ओपन होगा, कैसे क्लोज होगा, क्या रीजन होगी उसकी ओपन और क्लोज होने की।
लेकिन यहाँ पे जब ये क्लोज हो जाएंगे तो ये इस तरह से एक दूसरे को चिपक जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ये जो ओपनिंग है ये क्लोज हो जाएगी। गार्ड सेल्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जो है क्लोज हो जाएंगे, ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि स्टोमेटा क्या हो चुका है, स्टोमेटा क्लोज हो चुका है। तो ये स्टोमेटास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्टोमेटास हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, म- और भी पार्ट्स में मौजूद होते हैं, मेनली लीव्स में होते हैं। ठीक है। अब ये साइड साइड पे सेल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी सेल आ गया और यहाँ पर भी सेल आ गया। ठीक है। यूं ये स्ट्रक्चर चलता जाता है, यूं ये सेल्स जा रहे हैं और यहाँ पे जो है ये सेंटर में स्टोमेटास होते हैं। अगला स्टोमेटा आ जाता है और यूं बहुत सारे स्टोमेटास जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अब जो ट्रांसपायरेशन होगी इस स्टोमेटा के थ्रू, जो ट्रांसपायरेशन हो रही है इस स्टोमेटा के थ्रू, जो ये वाला स्टोमेटा है, ये स्टोमा कह लो। ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। उसके अलावा हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी है जो हमारे पास होती है। एक ये जो बार्क होती है, हमारे पास छाल होती है जो हमारे पास इसके स्टेम की, वुडी स्टेम्स ये जो हमारे पास मेच्योर होते हैं उनकी, जो आपके पास यहाँ पर ये जो स्टेम है इसके ऊपर एक बार्क होती है, छाल होती है। ठीक है। उस फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपके पास जो है वो स्टेम आ रही है। ठीक है। दिस इज अ स्टेम। तो उस स्टेम के ऊपर ना यहाँ पर यूं ना छाल सी बनी होगी, ये बारीक बारीक सी। ठीक है। उस जो बार्क है उस बार्क के अंदर जो है वो होल्स होते हैं। ठीक है। इस बार्स पे यहाँ पे क्या होंगे, होल्स होंगे, सुराख होंगे। ये जो सुराख है इन सुराखों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है। और जो ट्रांसपायरेशन इस लेंटिसेल्स के थ्रू होगी उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी, अभी जो हमने जितना पढ़ा है उसमें हमने चार चीजें बेसिकली पढ़ी हैं। फर्स्ट वी स्टडीड ट्रांसपायरेशन क्या है। ट्रांसपायरेशन हमारे पास जब हम प्लांट की सरफेस से वाटर लॉस की बात कर रहे होंगे, एवापोरेशन ही है बेसिकली ये, जिस तरह ह्यूमन की बॉडी से अगर हो रहा है तो हम उसको स्वेटिंग कहते हैं। अगर वो प्लांट की सरफेस से वाटर लॉस हो रहा होगा तो हम उसको किस कैटेगरी में लेके जाएंगे, ट्रांसपिरेशन की कैटेगरी में। ठीक है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस वो क्या है, एवापोरेशन के थ्रू जो है वो ट्रांसपायरेशन है। उसके अलावा हमने देखा कि कितनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन हो सकती हैं। तो हमारे पास ये लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो सकती है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो सकती है और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन हो सकती है। आपके पेपर्स में बार बार स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। आपकी बुक में इसको बोल्ड हेडिंग से भी रिप्रेजेंट किया गया स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन को, इन दोनों को नहीं किया गया। लेकिन सिंपल सी बात है, जब लेंटिसेल्स के थ्रू होगी तो वो लेंटिकुलर हो जाएगी। when transpiration occurs through lenticels it is called lenticular transpiration. when transpiration occurs from cuticle it is called cuticular transpiration. और मज़े की बात यह है कि जितना भी प्लांट की बॉडी एक वाटर एब्जॉर्ब करती है उसका 90% जो वाटर होता है वो ट्रांसपायर हो जाता है। ठीक है। ट्रांसपायरेशन के थ्रू 90% वाटर जो है वो रिमूव कर दी जाता है, कर देता है प्लांट, और जो 10% है वो यूटिलाइज होता है। अब ये जो है ना आपके पास 90% वाला ये साइड बॉक्स में दिया हुआ है और ये आपके पास क्या है, दिस इज योर एमसीक्यू। ठीक है। सो हियर आवर टॉपिक इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस थ्रू एवापोरेशन। अब प्लांट सरफेस जो है ना ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये लाजमी हमने अपने डेफिनेशन के अंदर लिखना है। ठीक है। अब कैसे हो सकती है, जिसमें अकर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल प्रेजेंट इन लीफ एपिडर्मिस। जो लीफ की एपिडर्मिस है, ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर मैंने जो बनाया है आपके पास, ये देखो ये एपिडर्मिस है, दिस इज दिस पिंक
जो आपके पास आ रहे हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एपिडर्मिस है, लेट मी हाईलाइट इट, ये दिस इज योर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और ये नीचे मेसोफिल सेल्स हैं, उसके ऊपर जो थीन लेयर है वो आपके पास क्या है, अब वो आपके पास है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द लीफ एपिडर्मिस, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास आ रही है लेंटिसेल्स के थ्रू, इसको हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी है, ये है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। कौन कौन सी हैं हमारे पास, टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये बेसिकली एक लीफ का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। ये अपर एपिडर्मिस है, ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये आपके पास जाइलम है, स्टोमा, गार्ड सेल्स। इसका भी मैंने आपको बता दिया कि स्टोमा और गार्ड सेल में डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा, गार्ड सेल्स आपके पास, स्टोमा जो है बेसिकली वो ओपनिंग है, ठीक है, और गार्ड सेल्स आपके पास वो सेल्स हैं दैट रिजल्ट्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो टर्जिड होंगे तो आपके पास स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, जो फ्लैसिड होंगे तो आपके पास स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आपके पास अब जाइलम से, जाइलम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर कंडक्शन के लिए, ये यहाँ पर जाइलम से आपके पास जो है वाटर जो है आ जाएगा, ठीक है। वाटर इधर से आ रहा है प्लांट की बॉडी में, तो वाटर ने क्या करना है, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स के अराउंड जो है ना, ये थिन लेयर ऑफ वाटर फिल्म बना लेनी है, वाटर की एक फिल्म बना लेनी है, वाटर की एक कोटिंग बना लेनी है, ठीक है। ये भी आपके पास मेसोफिल सेल्स हैं और ये भी आपके पास मेसोफिल सेल्स हैं, ये उसके दरमियान में जो प्रेजेंट है ये एयर स्पेसिस प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपके पास एयर स्पेसिस प्रेजेंट है यहाँ पे। अब वाटर ने यहाँ से आके आपके पास जो है मेसोफिल सेल्स के अराउंड जो है ना एक वाटर की तह बना लेनी है, फिल्म बना लेनी है, ठीक है। यहाँ से ये वाटर जो, अच्छा वाटर कहाँ से आया था, वाटर हमारे पास आया जाइलम से। एज वी नो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल, जिस तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि W से आपने याद रखना है वाटर और जाइलम, WXYZ जो हमारे पास अल्फाबेटिक ऑर्डर है, ठीक है। तो WX से आपने याद रखना है। तो सबसे पहले जाइलम से पानी आया, पानी ने आके क्या करना है हमारे पास, क्या मेसोफिल सेल्स के सराउंडिंग जो है वो एक थिन लेयर बना लेनी है, मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स के पास इन्होंने क्या करना है, इन्होंने क्या करनी है, जो वाटर की फिल्म बना लेनी है, एक पतली सी तह बना लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास वाटर आया, वाटर आके मेसोफिल सेल्स के पास जो है उसने एक थिन लेयर बना ली, ठीक है। अब उसके बाद वाटर ने कहाँ जाना है, अब उसके बाद वाटर ने डिफ्यूज हो जाना है या वाटर ने चले जाना है कहाँ पर, ये जो हमारे पास एयर स्पेसिस प्रेजेंट है यहाँ पर सेंटर में जो एयर स्पेसिस है, ठीक है। यहाँ से वाटर ने चले जाना है एयर स्पेसिस में, और एयर स्पेसिस के बाद वाटर ने कहाँ चले जाना है, वाटर ने मूव कर जाना है स्टोमेटा में, स्टोमा में। सिंगुलर हो जाएगा तो स्टोमा, प्लूरल हो जाएगा तो स्टोमेटा, क्योंकि सब में मूव कर जाना है तो कहाँ पे मूव कर जाना है उसने, स्टोमेटा में। और स्टोमेटा से उसने कहाँ चले जाना है, स्टोमेटा से उसने मूव कर जाना है अपनी इन्वायरमेंट में, वो यहाँ से जो है ना ट्रांसपायर हो जाएगा, स्टोमेटा से कहाँ हो जाएगा, वो ट्रांसपायर हो जाएगा। तो ये बेसिकली सारा साइकिल है जो चलता जाएगा, जाइलम से आएगा, मेसोफिल सेल्स के अराउंड एक थिन फिल्म बना लेगा वाटर की, एयर स्पेसिस में चला जाएगा, एयर स्पेसिस के बाद जो है वो गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल्स ने इनक्लोज किया हुआ है स्टोमेटा, स्टोमेटा के पास चला जाएगा और वहां से वो ट्रांसपायर हो जाएगा, ठीक है। आपकी बुक की वर्डिंग है, इसको हम रीड कर लेते हैं। The mesophyll cells of leaves provide large surface area for the evaporation of water. Water is drawn from xylem into the mesophyll cell. Xylem से कहाँ जा रहा है, नंबर 1 पे कौन आ रहा है, xylem.
जाइलम से कहाँ गया नंबर 2 पे, म्यूजोफिल सेल्स पे, फ्रॉम वेयर इट कम्स आउट एंड मेक्स अ वाटर फिल्म ऑन द सेल वॉल ऑफ म्यूजोफिल, और जहाँ पर वो जो सेल वॉल है म्यूजोफिल की, उसके ऊपर क्या बना लेगा, वाटर फिल्म बना लेगा। यहाँ से क्या होगा, थर्ड पे वो कहाँ चला जाएगा, एयर स्पेसिस ऑफ लीव्स में चला जाएगा, और उसके बाद वाटर जो है वो वाटर वेपर डिफ्यूज हो जाएंगे एयर स्पेसिस से, कहाँ पर, स्टोमेटा में, और स्टोमेटा से कहाँ पास हो जाएंगे वो, आउटसाइड द एयर, मतलब कि ट्रांसपायर हो जाएंगे। तो 5 आपने जो है वो इसमें कीवर्ड्स याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज जाइलम, जाइलम से कहाँ गया, जाइलम से जाएगा मीजोफिल सेल्स में, मीसोफिल सेल्स में कोटिंग या लेयर बना के, एक तह बना के, कहाँ पे जाएगा, एयर स्पेसिस में, और एयर स्पेसिस के बाद कहाँ जाएगा, स्टोमेटा में, और स्टोमेटा से कहाँ हो जाएगा वो, ट्रांसपायर हो जाएगा। सो दिस इज योर टॉपिक, छोटी सी इसकी जो आपके पास जो है एक की जो है वो इसकी ये है, ये 5 चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। और वही ये आपका जो एमसीक्यू है कि रफली 90% ऑफ द वाटर दैट इंटर्स इन दैट इंटर्स अ प्लांट इज लॉस्ट वाया ट्रांसपायरेशन, जो प्लांट में एंटर होता है वो वाया ट्रांसपायरेशन, जो कितना परसेंट लॉस होता है, तो 90% वाटर जो है ये लॉस हो जाता है। सो दिस इज इट, in the upcoming video inshallah we will discuss the I think opening and closing of stomata. So stay tuned and Allah hafiz.